कि मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें भारत सरकार ने क्या लेटर दिया था, उस लेटर के रिकॉर्डिंग में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आज चीज, और हर एक छोटे छोटे पार्ट्स में बताने वाला हूँ कहाँ से कैसे, हर एक चीज आपको सही से समझाने की कोशिश करूंगा। आज समझना, जिस तरह आपको मैं लेटर एक साइड में लगा देता हूँ, वो लेटर आप पढ़ना। और उसमें ये था डीजीएमओ, जो हमारे थे रणवीर सिंह जी, उस टाइम पे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में, उस टाइम पे रणवीर सिंह जी को लेटर लिखा था। उन्होंने वहां से रिप्लाई भी आया था उनका लेटर का, जो लेटर मैं साइड में लगा दे रहा हूँ। उसमें ये कहा था कि आपके रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के लिखित संदर्भ में, क्योंकि उस वहां तक मेरे लेटर गए थे, मेरे भाई ने दिया हुआ था, तो वो लेटर देने के बाद वहां से रिप्लाई मिलता है कि हमने इस पाकिस्तान की डीजीएमओ से बात की है, और हमने इसको हॉटलाइन पे मैसेज भेजे हैं कई बार। मैसेज का उन्होंने पुष्टि कब किया था? 7 अक्टूबर 2016 को, और सर्जिकल स्ट्राइक होती है 29 सितंबर 2016 को। 29 सितंबर और साल 2016 को 19 भारतीय सितंबर सेना ने 2016 को अदम्य हमारे साहस उरी में दिखाते हुए 19 जवान की पाकिस्तान शहादत पर होती है। सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे इसी सबक तरह, सिखाया। और भारत मेरी ने केस में जो पाकिस्तान की चार्जशीट सीमा है, में मेरा घुसकर पीओडब्ल्यू उसके आतंकी प्रिजनर शिविरों वार को का जो नस्ते पार्ट नाबूद ऑर्डर कर दिया। होता है, वो दरअसल 29 18 सितंबर सितंबर 2016 को। 2016 को जम्मू कश्मीर मतलब के जब उरी लड़ाई कैंप चल में रही थी, जैश ए तभी मोहम्मद तो के मैं 4 पकड़ा गया था। आतंकवादियों ने भारतीय सेना पीओडब्ल्यू के क्या होता है? ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला प्रिजनर कर ऑफ दिया। वार, इस हमले जंग में में पकड़ा देश हुआ के कैदी। 19 जवान और शहीद वहां हुए से मुझे और कई जवान 21 घायल हुए। जनवरी 2017 को आतंकवादियों रिलीज ने किया 3 जाता मिनट है में 17 वाघा हैंड बॉर्डर ग्रेनेड के फेंके। जरिए, आतंकवादियों के अटारी साथ वाघा बॉर्डर सेना के की जरिए, 6 जो घंटे तक आपने मुठभेड़ चली न्यूज और टेलीविजन भारतीय चैनलों जवानों में ने बहुत बार सुना चारों होगा। आतंकियों को मौत के तो घाट उतार उसके दिया। बाद, वहां से पूरे आने के हमले के बाद, ठीक 10 दिन बाद मेरी भारत ने इन्वेस्टिगेशन चलती है पाकिस्तान को सबक सिखाते करीब हुए 1 साल तक। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम 1 दिया। साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। 2016 के 28 और और 30 मुझे सितंबर की रात पाकिस्तान की 2000 सीमा में 3 किलोमीटर मुझे घुसकर भारतीय 2017 में जवानों ही ने आतंकियों के दिसंबर ठिकानों को तहस नवंबर के नहस कर बीच डाला। में मुझे एक ये पहला पनिशमेंट मौका मिलती था है, जब आतंकियों के खिलाफ और उसमें दुश्मन की मेरा सीमा कोर्ट में मार्शल घुसकर कर दिया जाता सेना ने है। फिर मुझे ऑपरेशन को अंजाम पनिशमेंट दिया। दे के मुझे फिर सर्विस में रखा जाता है, और मैं कंटिन्यू सर्विस में रह जाता हूँ। 89 डेज की आरआई बोलते हैं हमारे इसमें। आरआई आपको कैसे भी दे सकता है, सीओ डिपेंडेंट होता है। उसके बाद वो पनिशमेंट देने के बाद मैं 1 साल तक तो काउंसलिंग में ही रहा। मैं बहुत परेशान चला, और मेरे साथ कंटिन्यू गार्ड रहते थे। तो ये सारी तमाम चीज़ों से मैं बहुत ऑलरेडी डिस्टर्ब था। पर पीओडब्ल्यू होने के बाद कोई भी जवान प्रिजनर वार होके आता है, तो उसको आप जबरदस्ती टॉर्चर नहीं कर सकते हो, ये रूल के हिसाब से। और उसको जबरदस्ती पूछताछ नहीं कर सकते हो। फिर भी वहां से आने के बाद मुझे कम से कम 5 से 10 दिन मुझे घर तक बात करने नहीं दिया गया था। इसी तरह मैं, चलो वो कोई बात नहीं, पर उसके बाद में कंटिन्यू फिर भी मेरे नाना नूना ने बात किया। हमारे सुभाष जी भामरे थे, वो रक्षा राज्य मंत्री थे उस टाइम पे। मनोहर पारिकर जी थी स्वर्गीय, ये बहुत अच्छे लीडर थे, और उनसे भी मुझे दिल्ली में मिलने के लिए बुलाते थे। दिल्ली में जब मैं उनके सामने बैठा था, तो उन्होंने मेरे से मराठी में बात की थी। बड़ा अच्छा लगा था उनसे बात करके। और उसी दिन शायद सुषमा जी स्वराज का किडनी का ऑपरेशन था, हार्ट का, तो उनसे मुलाकात तो नहीं होती है। सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने परराष्ट्र मंत्रालय ने भी इस बारे में एक उसी में पत्र में देखिए आप, उसमें लिखा है कि हमने राजनीतिक कूटनीतिक तौर पे इस जवान के बारे में हमने परराष्ट्र मंत्री से बात किया है, और इसको छुड़ाएंगे। ये तमाम चीजें होने के बाद, वहां से आने के बाद, जब ऑफिसर देखते हैं कि एक जवान इतना कुछ हो जाता है, तो उसको कितना क्या क्या मतलब आगे पीछे सपोर्ट मिलता है, तो उसी की वजह से आज मुझे इन्होंने अपनी मेरी औकात मुझे दिखा दी जवान की, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास ताकत है। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर जी, आज मुझे बहुत दुख होता है कि शायद वो रहते तो आज मैं बात सर्विस में ही रहता। बोला, चंदू आप डरो मत, हम आपके साथ रहेंगे, और आप बिल्कुल कोऑपरेट करिए। और मैंने कोऑपरेट किया था। कोऑपरेट करने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ आज ये दिन आएंगे। कोई बात नहीं, आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहती है। मैं मानता हूँ कई लोग हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, पर जब सेना की वर्दी होती है ना, जब जाती है, तो बहुत कुछ चीज़ें होती है, आदमी के दिल में होता है। जो प्यार देश से होता है,
जो प्यार देश के लिए करता है और जो प्यार पाकिस्तान में टॉर्चर सहने के बाद, यहाँ आने के बाद, दुश्मन देश के बाद, वहाँ से आने के बाद, जब अपने ही देश में इस तरह बात होती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिस तरह भेदभाव, जिस तरह आपको मैं पहले ही बताया वीडियो में, विंग कमांडर अभिनंदन आता है 2 दिन में चाय पी के, उसका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, उसको मेडल मिलता है। जिस तरह पाकिस्तान से सीमा इधर आती है, एक प्रचारक बनती है, तो उसको यहाँ पे नागरिक भी बना दिया जाता है और उसको नौकरी की ऑफर मिलती है। पर एक सैनिक दुश्मन देश से काटने के बाद जब यहाँ आता है, 7 साल तक शोषण का ही शिकार होता है, उसके बाद भी उसकी परिस्थिति होती है गरीब की, मिडिल परिवार की, और उसकी शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, फिर बाद में 11 साल बाद उसको बोला जाता है भाई आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, मतलब गलत तरीके से निकाल के। और जब कोर्ट कचहरी का मामला आता है तो कोर्ट कचहरी में एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, उसमें जाऊंगा, उसमें चलेगा केस तो मैं जीतूंगा। पर एक कहने का प्रॉब्लम एक ही है कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, तो आप सोचिए इस देश में कितने जवान हैं जो शोषण का शिकार होते होंगे। ऐसे ऐसे जवान हैं जिनकी 10 साल, किसी की 11 साल, किसी की 12 साल, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से फाइट कर रहा हूँ कि आप आंकड़ा बताइए, पार्लियामेंट में एक आंकड़ा बताइए, कितने जवानों को आपने डिसमिस फ्रॉम सर्विस, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया है। क्योंकि डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने के बाद वो अपने राज्य में नौकरी तक नहीं कर सकता है सरकारी, आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं, अपने राज्य में भी नौकरी करने का उसको अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो डिसमिस हो गया सेना से, उसका कैरेक्टर ही इतना खराब कर दिया जाता है। और जब वो कोर्ट कचहरी करता है तो कितना साल लगेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। पर मैं एक ही सवाल करूंगा, चाहे वो 10 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 दिन रहो, चाहे 4 दिन रहो, वो जवान जो देश की हिफाजत करता है, उसको आप जब घर भेज देते हो, तब वो जवान राज्य में भी नौकरी नहीं कर सकता, तो टेररिस्ट आतंकवादी हमले करते हैं, क्या उनको आप नौकरी क्यों देते हो? जेएनके गवर्नमेंट ने उन्होंने जो टेररिस्ट जिंदा पकड़े उनको नौकरी तक मिली है, कई लोग हैं, आप देखना पिछला। और उनको कई चीजें सम्मान के साथ, जैसे नक्सली आत्मसमर्पण करते तो उनको सम्मान किया जाता है, उनका सत्कार तक किया जाता है, ये क्यों? और एक सैनिक जो सिर्फ सच के खिलाफ आवाज उठा देता है, ऑफिसर्स उसको गलत तरीके से एलिगेशन करके सीधा घर भेज देता है, रास्ता सेना दिखा और देता है। अर्धसैनिक बलों में तो ये बड़े हमारे अफसरों साथ का हो रहा जवानों है। से अपने घर के जब मैं कामों का सच अधिकार बोलता हूँ लगता रहा है, लेकिन तो शायद पहली कई बार लोग एक जो सेवादार लगता है ने कि इस यार ये गलत ज्यादती हो का रहा है स्टिंग या कर गलत मामले बोल को रहा सामने होगा, लाने की हिम्मत जुटाई हर है। एक का अपने माइंडसेट है अफसर के हम खिलाफ आर्मी, गृह मंत्री हमारी का मुद्दा फेंकने ऑर्गेनाइजेशन, हम वाला ये प्यार करते सिपाही हैं इसको। 102 आरएएफ जिस तरह मैंने बटालियन दुश्मन में देश में तैनात है। यातनाएं सही है, मेरे देश के प्रति मैंने 102 सही है, वो आरएएफ बहुत बटालियन बड़ी में बात है। सेवादार एकनाथ और पाटिल देश से बड़ी बात कुछ नहीं साल होती। 2003 में और देश के लिए सीआरपीएफ मैंने में यातना भर्ती सही, हुए। मुझे काम कोई था फर्क नहीं। मेस में पर आज साथियों के लिए खाना वहां बनाना। से आने के बाद मुझे आज लेकिन जब फिलहाल अपने टर्मिनेट आला किया अफसर के गया घर में रसोईया तो आज मैं बनकर रास्ते रह पे गए हूँ। हैं। आरोप और है कि मैं भी चुप बात बैठ बात में सकता था, डीआईजी साहब पर की मैं बीवी चाहता हूँ ताने देती हैं। कि आज मेरे साथ बुरा हुआ, भला भी कल कहती हमारे हैं। लाखों जवान इस तरह पीड़ित हुए हैं, उन जवानों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। रक्षा मंत्रालय को भी मैं बोल रहा हूँ उस आंकड़ा को आप पारित किया जाए, जो जवान को आपने डिसमिस किया है, आज कितने जवान हैं? कम से कम इसका आंकड़ा मुझे तो लगता है 10 लाख से ऊपर जाएगा। इतने सिपाही जवान आज एकनाथ तक पाटिल ने उन्होंने खुद ही भेज दिया स्टिंग होगा हमें घर पे, सौंपा। जो आज सच के खिलाफ आवाज उठाने में मजबूर हो चुके हैं, पर कोई दिखाना नहीं चाह रहा है। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। हम हर एक पॉइंट को अभी धीरे धीरे हर टप्पे में बताऊंगा। अभी जैसे मैंने लेटर लिखा है, वो लेटर पढ़िए, आप एक एक वर्ड पढ़िए, उसके बाद आगे का पॉइंट रहेगा मेरा, एक एक सेना से एक एक जुड़े हुई पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि आज हमारा शोषण रुकना चाहिए, हमारी हत्या रुकना चाहिए, और जवानों के साथ जो सहायक सिस्टम के नाम पे गलत तरीके से अधिकारी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो रुकना चाहिए। इसीलिए मैंने हर एक पॉइंट का सेना का मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगले वीडियो में मैं और 2-3 पॉइंट जोड़ूंगा और वो वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो जवान को या लोगों को नहीं पता है, सिविल लोगों को, तो हमारे साथ इस लड़ाई में आए और हमारे न्याय देने के लिए कोशिश करें। हमारे जवान जो कैसे ड्यूटी करते हैं,
क्या क्या तकलीफ होती है उनकी लाइफ में, और तमाम चीज़ें फैमिली से लेकर हर चीज़, जब वो सेना से जुड़ जाता है फिर बाद में उसको घर भेजता है तो कितना गिल्टी फील होता है। आज मैं अभी शब्दों में वर्णन नहीं करूँगा, पर मैं हर चीज़ मेरी आज बताना शुरू कर दिया है। ये मेरा पिक्चर जो है यहाँ से मेरी लाइफ से लेकर जर्नी तक, और मैं पूरा पाकिस्तान के आने तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, हर वीडियो में मैं एक पॉइंट में बताने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और लाइक कर देना। हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है वो भी डाल दिया है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी का प्रॉब्लम होगा, आपको लगता है कि वीडियो डालना चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा डालने की, उसमें भी आप व्हाट्सअप पे नंबर डाल देना, आपका डिटेल डाल देना, फिर मैं कोशिश करूँगा। और डरो मत, क्योंकि सैनिक कभी हारता नहीं, और मैं हारूंगा नहीं। मुझे कई लोग बोलेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये चंदू चौहान ऑलरेडी मर चुका था, ये दोबारा जिंदगी से वापस आया है। और मनोहर पारिकर को जब मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे, बोला चंदू डरो मत, मैं आपके साथ रहूंगा, और आप कॉपरेट करिए फुल, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ याद आ रही। आज शायद वो मनोहर पारिकर जी रहते, स्वर्गीय मनोहर पारिकर, तो मुझे आज बहुत इतना झेलना नहीं पड़ता दुख शायद, क्योंकि उन्होंने ही मुझे छुड़ाया था। और सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी उस टाइम पे, उन्होंने भी मेरे भाई से भी मुलाकात की थी, मेरे परिवार से भी बात किया था जब मैं उधर था, तो इन्होंने भी पॉलिटिकल इशू वहाँ पे उठाया था, पर राष्ट्र मंत्रालय में मेरे चली थी, आप देखिए होगी, लेटर में भी पढ़ा होगा आपने। तो उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, बहुत अच्छे लीडर थे वो भी। और आज देखिए कि जो चीज़ वो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री जी जो राजनाथ सिंह जी, उनके पास जाते तो हमारी वर्दी उतारी जाती है। जब मैं उनको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ तो वो बोलते हैं, बोला ठीक है जाओ जाओ जाओ। मैं उनको बोला भी कि सर मैं पाकिस्तान का पकड़ा गया जवान हूँ सर, प्रिजनर वार था। प्रिजनर वार जो जवान होता है उसको आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो, उसको कुछ नहीं कर सकते, आप मारपीट तक नहीं कर सकते हो वहां से आने के बाद। पर मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा आप सोच लो। यही सारी तमाम चीज़ें मैं अभी धीरे धीरे बाहर हर पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगा, और वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।